हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से और सब क्लास 491 के हवाले से कि फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं और किस तरह आप 491 के हवाले से आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और सक्सेसफुली अप्रूवल ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उस इंटरम रिपोर्ट के हवाले से जो कि ऑस्ट्रेलियाज़ स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम पे आई है। वो 19 मार्च तक कंप्लीट करनी थी, अभी वो रिपोर्ट आ चुकी है। उसका जो फॉरवर्ड या उसमें शॉर्ट जो चीज़ें बताई गई हैं वो ये हैं कि पिछले साल के पेंडेमिक के दौरान तकरीबन 5 लाख टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चले गए। अच्छा, अब इससे हुआ क्या और इम्पैक्ट्स क्या हुए? इसके जो रिपोर्ट में लिखे इम्पैक्ट्स हैं वो ये हैं कि स्किल्ड माइग्रेशन के हवाले से या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज नज़र आती है। जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस हैं या परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए, लेकिन स्टिल अगर वो जॉब पे वापस भी आ गए फिर भी स्किल शॉर्टेज मौजूद है। यानी कि नवंबर 2020 के अंदर तकरीबन 2,54,000 वैकेंसीज थी डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर या डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, जिसमें जो लोगों को एम्प्लॉय करना था लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। न्यू साउथ वेल्स के अंदर बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, स्किल शॉर्टेज के हवाले से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई है और नॉर्दर्न टेरिटरी में भी हुई है। इसका ये मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत बड़ी ओवरऑलिंग करने जा रहा है अपने स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर। स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर 190, 189 या 491 और दूसरे वीज़ाज भी आते हैं जो कि एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ाज होते हैं। अच्छा, अब 491 के हवाले से एक और चीज़ जो कि खबर इससे रेलिवेंट भी है कि यानी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है, यानी बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया छोड़ के चले गए या प्रीफर नहीं कर रहे। अब ये इंडिकेशन ये है कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं तो और इस तरह की इंटरम रिपोर्ट्स जो अभी चल रही हैं स्किल माइग्रेशन को ओवरऑल करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको रीअसेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अंदर जो रिकमेंडेशन आई हैं उसके लिए अच्छा इंडिकेशन ये है जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो वो इंडिकेशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जो अभी बहुत ज़्यादा नरमी नहीं दिखाता रहा और नरमी दिखाएगा। यानी 189 के हवाले से, 190 के हवाले से या सब क्लास 491 के हवाले से ये एक रियल टारगेट हो सकता है कि रीजनल एरियाज के अंदर ये चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज हों। जैसे कि आप पिछले 2-3 साल के अंदर जो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं वो ये देख सकते हैं कि जब तस्मानिया लोगों ने जाना शुरू किया तो तस्मानिया के अंदर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कम थे। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है और बहुत बेहतरी आनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसके लिए किया क्या जाए? बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं या माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया होना चाहते हैं और 491 के हवाले से टारगेट करना चाहते हैं, मेरी असेसमेंट ये है कि जुलाई 2021 के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा नरमी दिखाई गई है, यानी न्यू साउथ वेल्स के अंदर 13 रीजन्स हैं, 13 के 13 रीजन्स के अंदर इस टाइम पे तकरीबन ये 491 की एप्लीकेशंस खुली हैं। ऑल्दो कुछ में स्ट्रीम 1 है, कुछ में स्ट्रीम 2 है, कुछ में स्ट्रीम 3 के अंदर खुली हैं। ऑफशोर के लिए अभी तक उस तरह अब एप्लीकेशन जो हैं वो रिसीव नहीं की जा रही। उसकी वजह ट्रैवल बैन है, पेंडेमिक है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कंप्लीट होना है, जो कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम शेड्यूल के मुताबिक तकरीबन अक्टूबर-नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और ट्रैवल बैन के हवाले से भी ये है कि चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, रिलैक्स होनी शुरू हो जाएंगी। 491 को आपने जो देखना है, लोग ये सोचते हैं कि यार न्यू साउथ वेल्स को देखें, साउथ ऑस्ट्रेलिया को देखें, तस्मानिया को देखें। मैं ये कहूँगा कि आप जो मर्जी स्टेट को टारगेट करें, लेकिन उस स्टेट की जो रूल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करें कि ये रूल्स कहते क्या हैं। मिसाल के तौर पे न्यू साउथ वेल्स के अंदर सबसे पहले जो 13 रीजन्स हैं, 13 रीजन्स को आप देखें कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से शहर आते हैं, कौन कौन सी स्किल है वो डिमांड में है और आप अगर उस स्किल के बंदे हैं तो आपको जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे हंटर्स वैली के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, प्लांट इंजीनियर है। अब है तो ये बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर आप उस फील्ड में आते हैं या उस स्किल के बंदे हैं तो आपको हंटर वैली टारगेट करना चाहिए। इसी तरह तस्मानिया के अंदर अभी वो जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर को, क्रिटिकल स्किल वाले लोगों को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है? अपने ग्रेजुएट्स को प्रमोट कर रहा है और अपने ग्रेजुएट्स के साथ साथ वो दूसरे स्किल के लोगों को भी दे रहे हैं जो इन्विटेशन है। अब इसका मतलब ये है कि स्टेट्स रिलैक्स होना शुरू हो गई हैं। मैं ये कहूँगा स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जब ये रिवाइव होगी,
क्योंकि ये बहुत अरसा बंद रही है। 2020 के अंदर तो बिल्कुल ही बंद रही। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर शेफ्स जैसे आते हैं, तो शेफ्स जो लोग पढ़ रहे हैं उनको वो पढ़ते रहना चाहिए। इसी तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सिविल इंजीनियर भी आते हैं, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन भी आते हैं और कारपेंटर भी आते हैं जिनको रूफिंग के लिए। कारपेंटर जो है ये ऐसी फील्ड है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इनकी भी ज़रूरत है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बिल्कुल रिवाइव करेगी, बूम करेगी और अभी भी पेंडेमिक के दौरान भी गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया और ये कभी भी बंद नहीं हुई। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज़रूरत रही। हेल्थ रिलेटेड की बात करें, कम्युनिटी वर्कर है, सोशल वर्कर है। कहना ये मैं चाहता हूँ कि आप जिस फील्ड के बंदे हैं ये क्लोजली रिलेटेड हैं, तो आप अपने आप को अलाइन करें कि जो कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारा रिलैक्सेशन नज़र आएगी। कीप एन आई। और इसी तरह न्यू साउथ वेल्स के अंदर अगर रह रहे हैं तो आप अपने रीजनल्स को देखते रहें, तस्मानिया को देखते रहें। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में देखा ये गया कि इंजीनियर्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंदर, स्पेशली उनको बहुत कुछ दिया गया, उनके लिए 190 बहुत आई। नॉर्दर्न टेरिटरी को देखें, लोग बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न टेरिटरी की तरफ अभी मूव होना शुरू हो गए हैं। क्वींसलैंड को देखें, क्वींसलैंड में जो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नज़र आती है, स्पेशली जो है स्मॉल बिजनेस प्रोग्राम के रिलेटेड नज़र आती है। तो 491 एक ऐसी अपॉर्चुनिटी रहेगी उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये देखना है कि कौन सी ऑक्यूपेशन के अंदर उनको जाना है, कौन सी ऑक्यूपेशन उनको चूज करनी है जो उनके मुताबिक अलाइंड हो, प्रोफेशनली भी और माइग्रेशन के रिलेटेड भी। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो इंटरम रिपोर्ट है उसमें से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं उसको मैं इंटरप्रेट कर सकूं और आने वाले दिनों के अंदर जो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशखबरियां आने वाली हैं या बहुत सारी ओवरऑलिंग होने वाली है, रीअसेसमेंट्स हो रही हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बता सकूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वही लोग हैं जिनको सबसे पहले ये वीज़ाज मिलेंगे जब वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके होंगे। तस्मानिया के हवाले से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जो इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई कि उसमें ये था कि लोग ये होमवर्क नहीं कर रहे। उसमें करना ये होता है कि स्किल लेवल 4-5 को आपने देखना है कि वो तस्मानिया अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग फार्म वर्किंग अगर कर रहे हैं, अगर होबार्ट के करीब भी कहीं कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल शायद ना हो, क्योंकि 29 जनवरी से रूल्स चेंज हो चुके हैं। इसी तरह जो ग्रेजुएट लिस्ट है, जो बहुत सारे लोग ग्रेजुएट की बेस के ऊपर अपना 491 अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी रूल्स चेंज होने हैं और जून के अंदर जाके उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट भी दे दी है। तो वाई नॉट स्टार्टेड नाउ कि आप ये कहेंगे नहीं जी मुझे डिप्लोमा लीडरशिप मैनेजमेंट ही लेना है, तो भाई अगर आप वो लेके अगर आप अपनी मर्जी से ग्रेजुएट होके अपनी मर्जी से वीज़ा लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको स्टेट के रूल्स को फॉलो करना है कि स्टेट इस बारे में क्या कहती है। तो आप उसकी वेबसाइट को बड़ा आसान सा तरीका है। नहीं तो अगर आपको वो समझ नहीं आती तो किसी एक्सपर्ट से इंटरप्रेट करा लें। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं किसी की इंटरप्रिटेशन क्या है। तो स्टे इन टच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके और बहुत सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन लोगों को मिल रही होती है उस दौर के अंदर उनको एक बेहतर बात मिल सके जिससे उनका फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।